2 को कवर करना है। डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 1.1 के हैं। सबसे पहले डिफिनीशन है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे दैट इज डिवाइडेड इनटू रो एंड कॉलम। यानी मैट्रिक्स इस तरह होता है कि आपके सामने इस तरह एक ब्रैकेट होता है जिसको एरे बोलते हैं। फिर यहाँ पे कुछ होता है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ रखा होता है, ठीक हो गया। अब देखिए मैं डिफरेंट एग्जांपल ले सकता हूँ। यहाँ पे कुछ होता है, ठीक है। फिर इसको डिवाइड किया जाएगा रो में। हॉरिजॉन्टल रन को रो कहते हैं, ठीक हो गया। और वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया होता है। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, ये तो एक चीज़ मैट्रिक्स हो गई। अब इसकी नोटेशन की तरफ आते हैं कि इसकी नोटेशन क्या होती है। मैं इसको नोटेशन देता हूँ। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A to Z. मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A से लेकर Z तक इसको डिनोट करते हैं। ओके, A B C अप टू Z तक इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बड़ी ब्रैकेट यूज़ करते हैं। कौन सी ब्रैकेट? बड़ी ब्रैकेट। कुछ लोग ये ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। और कुछ लोग ये ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं, दोनों ठीक ब्रैकेट। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए, अगर मैं इसको ले लूँ, A इसका नाम रख दूँ 2 3 6 5, ये एक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? मैट्रिक्स होगा, क्योंकि मैंने ये ब्रैकेट इस्तेमाल की और इसके अंदर मैंने रो और कॉलम रखे। ओके, अब ये एक एग्जांपल हो गया। अब आते हैं सेकंड की तरफ। -1 1 2 3 4 5, ये भी एक मैट्रिक्स बन सकता है। इसकी ये क्यों मैट्रिक्स बन सकता है? क्योंकि मैंने इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया, बड़ी ब्रैकेट रखी, रो और कॉलम में मैंने इसको डिवाइड किया। अब अगर मैं रख दूँ सी की एग्जाम्पल को 3 4 2 -1 1 -2 -4 -3 -3, ये भी एक मैट्रिक्स बन सकता है। क्यों मैट्रिक्स बन सकता है? क्योंकि मैंने बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल की, इसके अंदर रो और कॉलम रखे, तो इस वजह से ये क्या बन सकता है? मैट्रिक्स बन सकता है। इसके अलावा अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल को ले लूँ, इसमें जो 2 3 6 5 है, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूँ, इसमें क्या क्या है? -1 1 2 3 4 5, ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूँ, इसमें 3 4 2 -1 1 -2 -4 -3 ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल है 4 3 -2 1 5 2 3 1 1। हमसे क्वेश्चन ये किया गया है, फाइंड द नंबर्स ऑफ रो बताओ एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो भी बताने हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी बताने। तो सोल्यूशन देख के, रो को मैंने डिफाइन किया है हॉरिजॉन्टल रन 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ रो की तादाद, रो को हम इस तरह लिख सकते हैं, m से डिनोट करते हैं, तो 3 हो गए। ये पहला आंसर हो गया। अब मैंने बताने हैं कॉलम।
कॉलम को n से डिनोट करते हैं। अब मैंने बताने हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम की तादाद क्या होगी? 3 होगी। ओके, इससे हमारी अगर इसमें मज़ीद कुछ नहीं है। अब देखिए, अगर मैं आपको ये भी साथ साथ बता दूं, फर्स्ट रो में क्या क्या है? 4 3 -2। सेकेंड रो में क्या है? 1 5 2 1 5 2। थर्ड रो में क्या है? शाबाश 3 1 1। फर्स्ट कॉलम में क्या है? शाबाश 4 1 3। सेकेंड कॉलम में क्या है? शाबाश 3 5 1। थर्ड कॉलम में क्या है? शाबाश -2 2 1। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी? कंप्लीट।